प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर आपका 17 है एक्सरसाइज का। देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सन इज हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड विद द इनर कोर ऑफ टेम्परेचर ऑफ एक्सीडिंग 10⁻7 केल्विन, है ना। तो इट मीन जो उसका इनर कोर है बेटा, उसमें जो आपका इनर कोर है आपका, ये इनर बेटा कितना टेम्परेचर आपका है, 10⁻7 है। एंड द आउटर सरफेस ऑफ द टेम्परेचर अबाउट 6000 के, जो आपका आउटर सरफेस यहाँ बेटा कितना आपका 6000 केल्विन आपका है। तो एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन द सॉलिड और लिक्विड फेज, मतलब उसके कोर में और बेटा उसके सरफेस पे बेटा आपका कोई भी लिक्विड है ना और सॉलिड बेटा नहीं रह सकते आपके फेज में, है ना। इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी ऑफ द सन टू बी, द रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड लिक्विड और गैस, चेक इफ योर गैस इज करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो बेटा हमको यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सन निकालनी है। हमको क्या वगैरह गिवन है, हमको मास ऑफ सन गिवन है, हमको रेडियस ऑफ सन गिवन है। मास बेटा कितना देखिए आपका 2 × 10⁻30 है। आपका रेडियस कितना आपका है 7 × 10⁸ मीटर हो गया, है ना। तो यहाँ से बेटा आपका वॉल्यूम बेटा क्या निकल जाएगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³, है ना। बेटा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। बेटा आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी 7 × 10⁸, है ना, ये हमको गिवन है। तो बेटा यहाँ से वॉल्यूम बेटा क्या आएगा, सॉल्व करके इसको 1.437 × 10⁻27 मीटर क्यूब। आप बेटा इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा जरा बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास हमको कितना गिवन है आपका 2 × 10⁻30, वॉल्यूम कितना गिवन है 1.437 × 10⁻27। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करने के बाद बेटा जो हमारा डेंसिटी ऑफ द बेटा आपका सन निकला कितना आपका आया 1.39 × 10⁻3 या 1390 kg/m³। तो प्यारे बच्चों देखो, जो डेंसिटी ऑफ द आपका सन निकला है वो आपका क्या निकला है 1390 kg/m³, है ना। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ द सन इज रेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, है ना, एंड लिक्विड्स। अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टील की बात करें बेटा, यहाँ पे आपको 10⁻3 दिखाई दे रहा होगा और बेटा यहाँ पे 10⁻3 है। तो मीन्स दोनों क्या देखो एक दूसरे के रेंज में है ना। स्टील की डेंसिटी होती है 7.8 × 10⁻3 kg/m³। तो देखिए इट मीन्स जो आपकी डेंसिटी ऑफ सन क्या है आपके सॉलिड के रेंज में है। अगर हम लिक्विड की डेंसिटी की बात करें तो यहाँ बेटा कितना आपका है 10⁻3। देखिए यहाँ पे 10⁻3 है, तो इट मीन्स आपका जो डेंसिटी ऑफ द सन है आपका, ये आपका लिक्विड के भी रेंज में है। लेकिन अगर यहाँ डेंसिटी ऑफ गैस की बात करें तो मतलब ये तो बहुत लो होती है। आप खुद देखिए 0.166, है ना, 0.166। और बेटा यहाँ पर कंपेयर अगर आप करके देखो इसको 1390, ये तो बहुत ज़्यादा देखिए इससे ज़्यादा हो गया। तो इट मीन्स जो डेंसिटी ऑफ द सन है वो आपकी गैस के रेंज में नहीं है। अब देखिए इसकी डेंसिटी हाई क्यों होती है, देखिए द डेंसिटी ऑफ सन इज हाई बिकॉज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर ऑफ द सन। क्योंकि देखिए आपके दोनों बेटा पार्टिकल्स क्या इसमें आपके आयोनाइज्ड होते हैं, आयोनाइज्ड प्लाज्मा होता है, उनके पास चार्ज होता है। तो बेटा क्या होता है इनर और आउटर बेटा अपने सरफेस बेटा क्या करते हैं आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिससे बेटा क्या होता है उनकी डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट द दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों आप इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे जाके नोट डाउन कर सकते हैं और इसकी वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।